नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी एनम मुख्य परीक्षा लेवल 100 प्रश्न यूपी पीएससी स्टाफ नर्स लेवल का पेपर कट ऑफ 30 से 35 रहने की उम्मीद। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ और आयोग की तरफ से जो पेपर का प्रश्न आ रहा है अभी तक जो भी परीक्षा में पूछा गया है, इसके पहले यूपी ट्रिपल एस सी की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, कितना टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपके सिलेबस से ही, लेकिन ऐसा घुमा के पूछा जा रहा है कि अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। वही मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं कि कैसे प्रश्न आपको मिलेंगे। लेवल में बता रहा हूं, जिन अभ्यर्थी के जिस हिसाब से जो प्रश्न मैं बता रहा हूं, अगर 30 से 35 नंबर आ गए, मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, तो वो फाइनली सिलेक्टेड बंदे रहेंगे जो भी अभ्यर्थी रहेंगी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ, चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 100 प्रश्न मैं आप लोग को कराने जा रहा हूँ। उसमें कुछ इजी भी हैं, कुछ मीडियम भी है, कुछ काफ़ी टफ भी हैं। तो दोस्तों चलिए दिखा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं कितना टफ जो है क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें 5 निर्धारित गृह दौरों होम विजिट के लिए HBYEC श्रेणी के प्रत्येक बच्चे के लिए आशा कार्यकर्ताओं को कितनी प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जाता है। ये भी सिलेबस में है दोस्तों, तो 250 रुपये। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। नवजात पुनर्जीवन में लेरेंजियल मास्क एयरवे LMA के उपयोग की सिफारिश तब की जाती है जब श्वसन नली इंटुबेशन के प्रयास असफल होते हैं या असंभव नहीं होते हैं। दोस्तों जो ये पढ़े होंगे लेरेंजियल ट्यूब वाला जो है वही इसको कर पाएंगे, नहीं बहुत से लोग गलत कर देंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये यूपी पीएससी लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है और एनम में पूछा गया है। किस राज्य में पूछा गया है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये ज़रूर पूछा गया है, आपको मैं बता रहा हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कपड़ों की स्वच्छता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य पूछा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, शरीर की जू और लीख को नष्ट करने में मदद के लिए धुले हुए कपड़े को इस्त्री किया जाना चाहिए, एकदम सही है। आंतरिक वियर के लिए बदलने की आवृत्ति सप्ताह में 3 बार करने की सलाह, नहीं दोस्तों 3 बार नहीं, पर डे किया जाता है, गलत है। बाहरी कपड़ों के लिए कपड़े बदलने की आवृत्ति प्रति सप्ताह 12 बार रखने की सलाह दी जाती है, सही है। ऑप्शन पहला और ये दूसरा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा घर आधारित प्रसवोत्तर देखभाल के लिए अनुशंसित अभ्यास नहीं है। ऑप्शन ए होगा मौखिक पोलियो वैक्सीन का घरेलू प्रशासन, यही नहीं है। बाकी आपका नवजात पीलिया का आकलन, दैनिक पेरिनियल स्वच्छता और नियमित ओपिसिटोमी निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। शिशु की बढ़ती पोषण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस उम्र में आहार में ठोस पदार्थ शामिल है। तो ये होगा दोस्तों आपका 6 महीने। 6 महीने का जब बच्चा होता है तो ये कहा जाता है कि दाल उल का थोड़ा जूस इसको बच्चे को दिया जाए। इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे एंटीबॉडी भी कहा जाता है, निम्न में से किसके द्वारा निर्मित होते हैं। ये बी लिम्फोसाइट से होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, सामुदायिक स्वास्थ्य टीम में व्यावसायिक चिकित्सक मुख्य रूप से व्यक्तियों की मदद करते हैं दैनिक गतिविधियों को करने की उनकी क्षमता के सुधार करके। ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में साक्ष्य आधारित अभ्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वोत्तम उपलब्ध शोध जानकारी के साथ नैदानिक अनुभव को एकीकृत करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हॉट टब रैश एक त्वचा संक्रमण है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। दोस्तों ये भी सिलेबस से ही पूछा गया क्वेश्चन है आपके। तो ये स्यूडोमोनास एरोगिनोसा है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो पढ़े होंगे वो लगा लेंगे। ये भी देखिए आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन है। प्रसव के दौरान मेकोनियम रंजिश एमनियोटिक द्रव की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक चिंताजनक है। तो दोस्तों ये पोस्टमार्टम गर्भधारण जो होता है यही है। ये भी आप पढ़े होंगे, लेकिन कैसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं उस हिसाब से बता रहे हैं।
यह भी देखिए आपके सिलेबस से ही, बहुत से लोग इसको भी गलत कर देंगे। प्रसव पूर्ण जांच के दौरान सेकेंड विजिट के बीच निर्धारित की समय की जानी चाहिए 4 से 6 महीने। HBYC के तहत आशा अलग अलग महीने में 5 घरेलू दौरे के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक नहीं है। दोस्तों 5 करती हैं, देखिए छठा होता है, 9वां होता है, 12वां होता है और एक होता है, तीसरा होता है, लेकिन 16वां नहीं होता दोस्तों। यही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13वें में पूछ रहा है 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए अनुशंसित दैनिक फाइबर सेवन क्या है? तो 25 ग्राम है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अंडे के प्रति एनाफिलेक्टिक प्रतिक्रिया के इतिहास वाले रोगी के लिए कौन सा टीका सावधानी के साथ लगाया जाना चाहिए? इन्फ्लुएंजा का टीका होता है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। सक्रिय हेपेटाइटिस सी संक्रमण के लिए अनुशंसित नैदानिक परीक्षण कौन सा है? तो वो है दोस्तों HCV RNA PSER परीक्षण, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति वाले नवजात शिशुओं में निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव CPAP का संकेत दिया जाता है? तो दोस्तों रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पायरेशन से ही संबंधित है दोस्तों, वायुमार्ग से। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, इसको RDS बोला जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। दवा प्रशासन के मौखिक मार्ग की एक प्रमुख सीमा क्या है? तो गैस्ट्रिक खाली करने की दर जैसे कारकों के कारण दवा की कार्रवाई अप्रत्याशित हो सके, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। सामान्य योनि प्रसव के दौरान फटने के जोखिम को कम करने के लिए पेरीनेम को सहारा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको दोस्तों रिटगेन का मैनुअर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपके सिलेबस से ही है, पढ़े होंगे तो दोस्तों आप लोग कर ले जाएंगे। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी और जवाबदेही अधिनियम HIPAA किसके द्वारा रिकॉर्ड कीपिंग को प्रभावित करता है? तो यह दोस्तों रोगी स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करके। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम सूजन आंत्र रोग है? तो दोस्तों क्रोहन रोग जो होता है ये है आंत्र रोग होता है, सूजन आंत्र रोग केवल सी ऑप्शन हो जाएगा। थर्मोलेवाइल सामग्रियों के लिए कौन सी स्टरलाइजेशन विधि सबसे उपयुक्त होती है? तो थर्मोलेवाइल के लिए भाप ऑटोक्लेविंग होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक्यूट नर्सिंग केयर सेटिंग की विशेषता है? तो बीमारी के साथ विरोधाभास और देखभाल का उद्देश्य बीमारी को खत्म करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रसवोत्तर उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिए पसंद की गई दवा जो है कौन सी है दोस्तों? मतलब ब्लड प्रेशर की बात हो रही है तो लेविटालॉल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है दोस्तों वृषण के बगल में कुंडलित नलिका है जहां शुक्राणु होते हैं और थोड़े समय के लिए संग्रहित हो सकते हैं, उसे हम अधिवृषण कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। टाइप बी उपकेंद्र के लिए प्राथमिक विकास का लक्ष्य क्या है? तो व्यापक वितरण सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल रिकॉर्ड में ICD-10 जैसे कोडिंग प्रणालियों का उपयोग मुख्य रूप से निम्न कार्य करता है, तो वो कौन सा है दोस्तों? ICD की बात हो रही है, चिकित्सा प्रक्रियाओं और निदानों का मानकीकृत कोड में अनुवाद करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्भावस्था के किस सप्ताह तक प्लेसेंटा पूरी तरह से बन जाता है और लेकिन बढ़ता रहता है? किस सप्ताह तक दोस्तों? तो 18 से 20 सप्ताह तक प्लेसेंटा पूरी तरह बन जाता है और बढ़ता रहता है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वास्थ्य संचार के किस दृष्टिकोण में संदेशों को डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से अनदेखा या भुलाया ना जा सके और उनका उपयोग दर्शकों को किसी चीज़ के बारे में याद दिलाने के लिए किया जा सके जो पहले के संदेशों को पुष्ट करता है? तो वो होगा दोस्तों प्रोमेटिंग संचार होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, काउंसलिंग को उपचारात्मक या समायोजनात्मक परामर्श भी कहा जाता है जिसका अर्थ है किसी गलती या अवांछनीय व्यवहार को सुधारना, यानी सुविधाजनक काउंसलिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन के संदर्भ में स्पोरिसाइडल शब्द निम्न में से किसको मारने की क्षमता को संदर्भित करता है? तो वह है दोस्तों बैक्टीरिया के लिए। स्टरलाइजेशन जो होता है यह बैक्टीरिया और बीजाणुओं को मारने के लिए। क्रुश्चफेल्ड जैकब रोग जैसी बीमारियों के लिए जाने वाले प्रियन अद्वितीय हैं क्योंकि वे निम्न में से बने होते हैं दोस्तों। तो वो प्रोटीन से बना होता है, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। शिशुओं में थ्रस के लिए अनुशंसित प्रबंधन में निम्न में से क्या शामिल है? देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शिशुओं के लिए पूछा गया, शिशुओं के थ्रस के लिए। तो यह होगा दोस्तों मौखिक निस्टैटिन सस्पेंशन। 34 पर चलते हैं, पोषण पर कह रहा है, पोषण पर बाल स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो दोस्तों यह जो है वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार के लाभ पर होना चाहिए, बच्चों के लिए पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसको रोकने के लिए RHOD इम्यून ग्लोबुलिन को RH निगेटिव माताओं को प्रसवोत्तर रोकथाम के लिए दिया जाता है? यह दिया जाता है नवजात शिशुओं का हेमोलिटिक रोग के लिए दोस्तों। RH निगेटिव जो होता है पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन कैसे पूछ रहा है देख सकते हैं दोस्तों, कंफ्यूज हो कर दे रहा है सेंटेंस में। अंतर गर्भाशयी विकास प्रतिबंध IUGR का संदेह तब होता है जब भ्रूण का आकार होता है गर्भकालीन आयु के लिए 10वें प्रतिशतक से नीचे। दोस्तों अब जो है 5 ऑप्शन पूछ रहा है, पहले तो 4 ही ऑप्शन पूछता था आयोग, लेकिन अब 5 पूछने लगा है। अब यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से गंभीर एनीमिया में होने पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जाती है? महिला को IAF गोलियों की दोहरी खुराक देना चाहिए, सही है। दूसरी तिमाही से ही एल्बेंडाजोल देना शुरू करना चाहिए, सही है। उसे FRU में डिलीवरी के लिए सलाह देना चाहिए, सही है। यदि BP 160-110 है तो निफेडेपिन लेना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अब BP अगर इतना है तो निफेडेपिन नहीं दिया जाता दोस्तों, लेविटालॉल दिया जाता है, निफेडेपिन नहीं देते हैं। ऑप्शन आपका ये जो है डी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एथलीट फुट के उपचार के लिए नहीं किया जाता है? देखिए दोस्तों क्लोट्राइमाजोल, इकोजोनाजोल, टर्बिनाफाइन किया जाता है, एस्टामिनोफेन नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। रजोनिवृत्ति का एक सामान्य लक्षण जिसके प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है तो वो है दोस्तों हार्ट फ्लैशेस। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण शिक्षा के लिए लाभार्थियों के माध्यमिक समूह में शामिल नहीं है? शिक्षा के लिए पूछ रहा है तो बच्चों के पिता जो है नहीं दोस्तों, बाकी ये जो तीनों हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक मुख्य विशेषता है, तो यह दोस्तों नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होते हैं वो प्रोटीन यूरिन में जो है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमियोस एमनियोटिक द्रव में कमी की उपस्थिति निम्न जोखिम के कारण रेफरल के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, तो यह है भ्रूण वृद्धि प्रबंधन के लिए। बालों की खराब स्वच्छता निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकती है? तो यह दोस्तों पोडोपोनियोसिस इससे नहीं बनती है, पोडिक्यूल्स ह्यूमरस कैप्टस इससे बनती है, टीनिया कैप्टस इससे भी बनती है। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रसवोत्तर थायराइडिटिस की घटना सबसे अधिक पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? प्रसव के 1 से 4 महीने के बाद। ऑप्शन ए होगा। जटिल त्वचा फोड़े वाले बाल रोगियों में पसंद का उपचार निम्न में से क्या है? तो दोस्तों इंसेशन और ड्रेनेज है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
किस उम्र में एक बच्चे से दोस्ती विकसित करने और दूसरे के प्रति चिंता दिखाने की उम्मीद की जाती है? तो 4 वर्ष के बच्चे में दोस्तों दोस्ती और चिंता मतलब दुश्मनी वगैरह जो रहता है। क्वेश्चन नंबर 47 कहते हैं, स्वास्थ्य सेवा में स्टॉक इंडेक्स का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो दस्तावेज और आवश्यक विशिष्ट आपूर्तियों का अनुरोध करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपयोग की जाने वाली स्पेसिंग विधियों का उदाहरण नहीं पूछ रहा है? देखिए दोस्तों, सेंट क्रोमैन होता है, IUCD ये भी होता है, 380A 375 ये भी होता है दोस्तों, मिनी लैब नहीं होता है, इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक MPA अंतरह कार्यक्रम ये भी होता है। आपका सी वाला ऑप्शन यही जो है नहीं होता है। स्थानीय क्षेत्रों में सिस्टोसोमियासिस के लिए प्राथमिक निवारक उपाय जो है, देखिए दोस्तों स्थानीय क्षेत्रों की बात हो रहा है, दूषित पानी के संपर्क से बचने के बारे में शिक्षा दी जाती है। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को सहारा देने और उसकी स्थिति बनाए रखने में कौन सा लिगामेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गर्भाशय को सहारा देने के लिए दोस्तों? तो वो है ब्रॉड लिगामेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना टफ क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है इसमें से भी कई क्वेश्चन आपको देखने को मिले। 51वां क्वेश्चन है, जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है? तो यह सामान्य और गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। पिछली बार तो थोड़ा इजी पेपर आया था, लेकिन अब की बार दोस्तों इजी आने की उम्मीद नहीं है। जो बच्चे इजी के चक्कर में हैं और आसान पढ़ रहे हैं वो भूल जाएं, डीप में पढ़ें। तपेदिक टीबी के प्रबंधन की आधारशिला निम्नलिखित में से क्या है? विस्तारित अवधि के लिए मल्टी ड्रग एंटीबायोटिक थेरेपी। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित है? तो यह है दोस्तों स्वास्थ्य मॉडल के सामाजिक निर्धारक पर। ऑप्शन डी हो जाएगा। पारिवारिक जीवन शिक्षा एक पर काम करती है जो परिवार को पारिवारिक जीवन को समृद्ध बनाने और समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना सिखाती है, तो वो है रोकथाम मॉडल। ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा को प्रोत्साहन की राशि क्या है यदि उसने शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के लिए किसी भी सरकारी सुविधा में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया है और महिला के लिए ANC देखभाल सुनिश्चित की है? तो 200 रुपये दोस्तों आशा के लिए है। एक बच्चे को निम्नलिखित किस वर्ष की आयु तक कम से कम 3 शारीरिक अंगों वाले व्यक्ति का चित्र बनाने में सक्षम होना चाहिए? तो 4 वर्ष के बच्चे जो है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 पूछते हैं, टीकाकरण के बाद सुई चुभने से चोट लगने की स्थिति में पहला कदम निम्न में से क्या है? क्षेत्र को जहाँ पे लगा है साबुन और पानी से धोना चाहिए दोस्तों। टाइप बी उपकेंद्रों से प्रति माह कितनी डिलीवरी की उम्मीद की जाती है? लगभग 20 दोस्तों उपकेंद्र से। आयोनाइजिंग विकिरण नसबंदी के लिए प्रभावी है क्योंकि यह मुक्त कण उत्पन्न करता है जो माइक्रोबियल DNA को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए फर्स्ट लाइन मेडिकेशन निम्न में से कौन सा है? तो नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है दोस्तों यही होता है उच्च रक्तचाप के लिए, नाइट्रोप्रोसाइड। 61वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के जिला नर्सिंग स्टेज के मुद्दे हैं? तो दोस्तों देखिए, अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि ये भी है, शहर की मलिन बस्तियों में भीड़ भाड़ का बढ़ना ये भी सही है, अपर्याप्त स्वच्छता प्रथाएं ये भी सही है, औद्योगिक क्रांति में वृद्धि ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? स्तन कैंसर का दोस्तों नियमित मैमोग्राफी स्क्रीनिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा। नवजात पुनर्जीवन में एसिस्टोल या गंभीर ब्रैडीकार्डिया के लिए पसंद की जाने वाली दवा कौन सी है? तो दोस्तों यह एपिनेफ्रिन होती है एसिस्टोल या गंभीर ब्रैडीकार्डिया के लिए। जन्म के बाद पहले 6 सप्ताह के दौरान न्यूनतम कितनी प्रसवोत्तर देखभाल विजिट की सिफारिश की जाती है? लगभग 4। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं, नवजात शिशु के पुनर्जीवन में कार्ड क्लैंपिंग में देरी का प्राथमिक कारण
क्या है? तो यह है रक्त की मात्रा बढ़ाना और हेमोडायनेमिक्स में सुधार करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाल स्वास्थ्य देखभाल में न्याय का नैतिक विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह है स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के उचित वितरण से। जीका वायरस के नियंत्रण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। तो किस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों? वेक्टर नियंत्रण और सार्वजनिक शिक्षा पर। 68वां क्वेश्चन है, प्रसव पूर्ण मुलाकातों के दौरान गर्भकालीन मधुमेह की जांच आमतौर पर कब की जाती है? यह दोस्तों गर्भावस्था के 24 से 28 सप्ताह पर गर्भकालीन मधुमेह मतलब शुगर की जांच की जाती है। प्राथमिक देखभाल में एलर्जिक राइनाइटिस का प्रथम पंक्ति उपचार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है इंट्रोनेशनल कार्टिकोस्टेरॉइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, संदिग्ध मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वाले रोगों के लिए अनुशंसित प्रारंभिक प्रबंधन क्या है? यह है अंतःशिरा एंटीबायोटिक दवाओं की तत्काल शुरुआत करना। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं, भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ये होता है भ्रूण के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के प्राथमिक स्थल के रूप में कार्य करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं, स्वास्थ्य देखभाल में स्टॉक रोटेशन महत्वपूर्ण है। यह है दोस्तों सुनिश्चित करने के लिए कि नए स्टॉक से पहले पुराने स्टॉक का उपयोग किया जाए। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को देख रहा हूँ बहुत कम लोग जो है एक्टिव रहते हैं। हमारे चैनल से पिछली बार लगभग 3000 से ज़्यादा अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ सीट सटीक एकदम जेन्युइन क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, मतलब वो अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। देखिए जैसे मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, गर्भकालीन मधुमेह वाली महिला के लिए प्राथमिक देखभाल दृष्टिकोण में शामिल है। ये रक्त ग्लूकोज की निगरानी और आहार प्रबंधन का, अस्थमा और या मधुमेह जैसी क्रॉनिक कंडीशन के प्रबंधन में एक स्कूल नर्स की भूमिका में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो यह शामिल है देखभाल का समन्वय करना और आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत योजना का घटक है? पूछ रहा है। तो स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर ये भी सही है। HWC प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये भी सही है। लेकिन दोस्तों आम आदमी बीमा योजना ये नहीं है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा ये भी नहीं है। आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 76 चलते हैं, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार सहायक हस्तक्षेप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? जहाँ पे नहीं आए दोस्तों सबसे पहले उसको गोला कर दिया करें। बहुत से व्यक्ति गलती कर बैठते हैं, इसलिए जो है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इंडोर अवशिष्ट छिड़काव ये सही है IRSS, और लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक जाल ये भी सही है। आपका ए ही ऑप्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 चलते हैं, लैडर ऑफ पार्टिसिपेशन की किस अवधारणा में लाभार्थी परियोजनाओं की लागत साझा करते हैं जो नकद या वस्तु के रूप में या श्रम के रूप में हो सकती है? तो अंशदायी भागीदारी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 78वां है, स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSVY को किस स्वास्थ्य अर्थशास्त्र सिद्धांत द्वारा सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है? तो वह है डिमांड साइड अर्थशास्त्र। दोस्तों गर्भाविध मधुमेह के लिए डॉक्टर अक्सर गर्भावस्था के बीच इसका परीक्षण करते हैं। किसका परीक्षण करते हैं दोस्तों? मधुमेह की बात हो रही है। 24 से 28 सप्ताह में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। एक को छोड़कर दोस्तों, अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान, बाकी ये तीनों हैं दोस्तों, ये चौथा वाला नहीं है। प्रसव के 24 घंटे से 12 सप्ताह के बाद होने वाला द्वितीयक प्रसवोत्तर रक्तस्राव अक्सर निम्न कारणों से हो सकता है। तो वह होता है दोस्तों रिटेंड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स के कारण। गर्भवती महिला में गंभीर और लगातार सिरदर्द निम्नलिखित में से किसके संभावित जोखिम के कारण तत्काल रेफरल की आवश्यकता का संकेत दे सकता है? तो यह है दोस्तों जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, गेस्टेशनल होता है।
82 चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक रोगजनक संक्रमण के मूल स्थल से शरीर के अन्य भागों में फैलता है कहलाता है, वह क्या कहलाता है? डिसेमिनेशन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिकाओं में से एक है जो शुक्राणु कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न होती है और शुक्राणु में परिपक्व होती है? इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड कहते हैं। जो शुक्राणु कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन की बात हो रही दोस्तों, अगुणित कोशिका में, ठीक है ना, स्पर्मेटिड कहा जाता है। दवा प्रशासन के इंट्राथेकल मार्ग में, इंट्राथेकल की बात आ रही दोस्तों, में डिलीवरी शामिल है तो स्पाइनल कैनाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओडेनसेंट्रॉन का उपयोग मुख्य रूप से किसके इलाज के लिए किया था? ओडेनसेंट्रॉन की बात आ रही दोस्तों, तो नाजिया और वॉमिटिंग के लिए किया जाता है ओडेनसेंट्रॉन। 87वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के लिए प्रसवोत्तर देखभाल का एक आवश्यक घटक है? तो चयापचय और आनुवंशिक विकारों के स्क्रीनिंग के लिए। बच्चे के जन्म में स्कियाल स्पाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे श्रोण के सबसे संकीर्ण हिस्से को इंगित करते हैं जिसके माध्यम से भ्रूण के गुजरना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत दिया गया है? गैर सरकारी क्षेत्र से 10% प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यही जो है दोस्तों गलत दिया गया है, बाकी ये सब सही हैं। ओलिगोहाइड्रोमियोस की उपस्थिति एक ऐसी स्थिति है जहां पर एमनियोटिक द्रव कम हो जाता है, ऑप्शन बी है। पोषण शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाने की योजना के अनुसार फार्मूलेशन चरण में क्या शामिल नहीं है? दोस्तों नहीं की बात हो रही है, तो देखिए शैक्षिक ढांचे की स्थापना यही नहीं है, बाकी आपके सभी हैं, ये तीनों हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 92वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में मल्टी ड्रग प्रतिरोधी जीवों MDRO के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी होता है? तो यह हाथ स्वच्छता प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे जन्मों के बीच स्वस्थ अंतर माना जाता है जिससे शिशुओं के जीवित रहने की संभावना में सुधार हो सकता है? 6 वर्ष। दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि कितने अंतर होना चाहिए, कितना अंतर होना चाहिए, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, शिशुओं के जीवित रहने की संभावना का सुधार जो है 6 वर्ष। 94वां क्वेश्चन है, सरकार की कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं को हर महीने के 9वें दिन एक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन निःशुल्क सुनिश्चित और गुणवत्ता प्रसवपूर्व जांच का प्रदान करती है? तो यह दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अम्लीय पीएच को निष्क्रिय करने में मदद नहीं करता है पशु का मांस जो है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी ये सब करते हैं दोस्तों तीनों। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD के लिए प्रथम पंक्ति निदान परीक्षण है, तो यह है दोस्तों स्पिरोमेट्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के साथ अशक्त महिला में प्रसव के लंबे दूसरे चरण को कितने समय के अधिक समय तक चलने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यह 3 घंटे दोस्तों, लंबे समय की बात है। दरवाजे पर स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह भ्रमण के तथ्य निष्कर्षण कदम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? दौरा किए जाने वाले क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना, ये भी सही है। व्यक्तियों एवं परिवारों के सदस्य की आवश्यकताओं की पहचान करना, ये भी सही है। अगली यात्रा की योजना बनाना, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया लेक्चर आप लोग के लिए। बाल रोगता, चाइल्ड मॉर्बिडिटी और मृत्यु दर को कम करने के लिए छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड प्रोग्राम HBYC कब शुरू किया गया था? यह 2018 में शुरू किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कितना टफ क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। कौन सी परामर्श सेवा प्रत्येक छात्र के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने
बनाए रखने और उपयोग करने के लिए है, तो यह है मूल्यांकन सेवा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।